बीजेपी के दो प्रत्याशियों ने अपने पर्चे दाखिल किए हैं। हरिद्वार सीट पर बीजेपी प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बीजेपी जिला कार्यालय पर ऑनलाइन नामांकन दाखिल किया। इस मौके पर उनके साथ हरिद्वार से विधायक मदन कौशिक, पूर्व सांसद रमेश पोखरियाल निशंक भी मौजूद रहे। त्रिवेंद्र सिंह रावत ही एकमात्र ऐसे कैंडिडेट है जिन्होंने ऑनलाइन नामांकन किया है। वहीं त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि डिजिटल की सुविधा दी गई है और भारत डिजिटल क्रांति की ओर बढ़ रहा है, इस वजह से उन्होंने ऑनलाइन नामांकन किया है। देखिए, एक सुविधा प्रदान की है हमारी सरकार ने और आयोग ने कि हम डिजिटली नॉमिनेशन कर सकते हैं। भारत आज दुनिया का 40% ट्रांजैक्शन आज केवल भारत कर रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने डिजिटल इंडिया का आह्वान किया था। हम टेक्निकली कितने साउंड हो रहे हैं और अभी और साउंड हम हो सकते हैं, इस दृष्टि से हमने सोचा कि हमको डिजिटली नॉमिनेशन करना चाहिए। अल्मोड़ा संसदीय सीट से बीजेपी प्रत्याशी अजय टम्टा ने नामांकन किया। इस मौके पर सीएम धामी समेत कई मंत्री भी मौजूद रहे। नामांकन के बाद एक जनसभा के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी ने हुंकार भरी। अल्मोड़ा पिथौरागढ़ सीट से शुक्रवार को बीजेपी के प्रत्याशी अजय टम्टा ने नामांकन किया। नामांकन के दौरान प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य भी मौजूद रहीं। जिसके बाद एक विशाल जनसभा का भी आयोजन किया गया, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए और बीजेपी को वोट देने के साथ ही बड़े अंतर से जीत दिला बनाने की भी अपील की गई। जिस प्रकार का जोश है, लोगों में उत्साह है, उमंग है, और मैं पूरे प्रदेश के अंदर इस दौरान भी गया हूँ, चुनाव घोषित होने के बाद भी जा रहा हूँ, तो लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं कि 19 अप्रैल कब आएगी और कब इस उत्सव को मनाएंगे। और यहाँ अल्मोड़ा पिथौरागढ़ हो, इसके साथ हमारी पांचों लोकसभाएं भारी मतों से इस बार जीतेंगे। एक नया जोश है और वो जोश नरेंद्र भाई मोदी जी को अपना इस चुनाव के अंदर ऐतिहासिक बहुमत के रूप में बदल करके एक ऐतिहासिक वोट के माध्यम से उनको मोदी जी को देने वाले हैं। मुझे लगता है कि यह चुनाव इस संसदीय क्षेत्र में आज़ादी के बाद ऐतिहासिक चुनाव होगा। वहीं बीजेपी ने कहा कि इस बार का चुनाव बेहद खास होने जा रहा है। कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह दिख रहा है। लोग बीजेपी को जीत दिखाने के लिए बेताब हैं। अभी तक के ऐतिहासिक जीत अल्मोड़ा लोकसभा के अंदर रहेगी। अजय जी उत्तराखंड सरकार में मंत्री रहे, केंद्र में भी मंत्री रहे और एक प्रभावशाली नेता के रूप में उनकी अपनी पहचान है, मिलनसार व्यक्तित्व है। तो मैं कह सकता हूँ इस बार का चुनाव अभूतपूर्व चुनाव रहने वाला है। बीजेपी प्रत्याशी ने अल्मोड़ा सीट से नामांकन के साथ ही अपना चुनाव प्रचार भी तेज कर दिया है। हरिद्वार से बीजेपी प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी अपना ऑनलाइन नामांकन कर दिया है। बीजेपी के बाकी 3 प्रत्याशी अब होली के बाद नामांकन करेंगे। इस लिहाज से बीजेपी ने कांग्रेस पर बढ़त बनाकर उसे दबाव में तो ला ही दिया है। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट। उत्तराखंड की धामी सरकार को 2 साल पूरे होने जा रहे हैं और ये 2 साल पूरी तरह से उपलब्धियों से भरे रहे। सीएम धामी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपनी सरकार के बड़े काम गिनाए। सीएम धामी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड, धर्मांतरण विरोधी कानून और दंगा विरोधी कानून को अपनी सफलता बताया, तो साथ ही कहा कि उत्तराखंड राज्य के लोगों के विकास के लिए वो लगातार काम कर रहे हैं और आगे भी काम करते रहेंगे। तो 2 साल की सरकार की उपलब्धियां यहां पर पुष्कर सिंह धामी ने गिनाई हैं, उनके बारे में उन्होंने जिक्र किया और सरकार के बड़े कामों को यहां पर गिनाया गया है। 24 महीने में 48 गारंटी, यूसीसी दंगा विरोधी कानून बड़ी सफलता, इन तमाम बातों का जिक्र यहां पर किया गया। तो 2 साल की सरकार उपलब्धियों की बहार, किस तरीके से मानस खंड, शारदा और हरिद्वार ऋषिकेश कॉरिडोर, इन तमाम मसलों पर
पुष्कर धामी ने अपनी बातों को रखा और सरकार के बड़े कामों को गिनाया गया। सीएम धामी अपनी 2 साल की उपलब्धियों को लेकर मीडिया के सामने आए और बड़े काम गिनाए तो चुनौतियां भी बताई। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में पहली बार मिथक टूटा, परिपाटी बदली और उनके नेतृत्व में सरकार दोबारा से बीजेपी की बनी। सीएम ने कहा कि 2 साल में कई उपलब्धियां राज्य को मिली। सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड पहला राज्य बना जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पास हुआ और इसे हम सबके भले के लिए लेकर आए हैं। सीएम धामी ने कहा कि हमने देवभूमि की शांति को भंग नहीं होने दिया और जिसने भी कानून व्यवस्था तोड़ी उस पर कड़ी कार्रवाई की। सीएम धामी ने कहा कि दंगा करने वालों का असली इलाज किया गया है और अब दंगा करने वालों से ही नुकसान की वसूली की जाएगी, इसका भी कानून बना दिया गया है। दंगा निरोधी जो कानून है वो उत्तराखंड के अंदर बना दिया है और अब जो भी अगर कोई सरकारी संपत्ति को, निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी और जो भी संपत्ति का नुकसान होगा, निजी हो या सरकारी हो, उसी दंगा करने वाले से, उसी आगजनी करने वाले से, उसी तोड़फोड़ करने वाले से उसकी पाई वसूली जाने का भी हमने प्रावधान कर दिया। मुख्यमंत्री ने बताया कि गरीब परिवारों को उनकी सरकार साल में 3 गैस सिलेंडर मुफ्त देती है और भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड को लेकर काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य का परिवहन निगम पहली बार घाटे से बाहर आ गया है और उत्तराखंड रोडवेज अब फायदे में चल रहा है। यूकाडा भी फायदे में है और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट सरकार के लिए, राज्य के लिए सबसे बड़ी रही। सीएम ने बताया कि हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड लॉन्च किया गया है और लगातार उसकी डिमांड बढ़ रही है। सीएम धामी ने बताया कि 2026 तक हरिद्वार और ऋषिकेश में गंगा कॉरिडोर बनाने का टारगेट है और 4 दशक से भी ज्यादा वक्त से अटकी जमरानी बांध योजना पर काम आगे बढ़ा है। सीएम धामी ने बताया कि सभी 13 जिलों में हेली सेवा पर काम कर रहे हैं और राज्य में हवाई सेवाओं को नया विस्तार मिला है। लगातार युवाओं को नौकरी दी जा रही है और 10 लाख लोगों का मुफ्त में इलाज किया जा रहा है। मातृशक्ति महिलाएं, हमारी बहनें जो अनेक ब्रांड बनाती हैं, अनेक उत्पाद बनाती हैं, उनको एक सरकार एक स्थान दे रही है हाउस ऑफ हिमालय देवभूमि का, जो पूरे देश दुनिया के अंदर जाएगा। उसकी ऑनलाइन व्यवस्था भी कर दी गई है। उसकी कंपनी को पूरी तरह से और आगे और उसका स्ट्रक्चर अच्छा हो, उस पर भी हम तेजी से काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ ही अभी UIDV ये इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बोर्ड यह भी हमने गठित किया है। इसमें हम पहला काम हरिद्वार और ऋषिकेश गंगा कॉरिडोर बनाने का हम लोगों ने मंत्रिमंडल में इस पर निर्णय कर लिया है। सीएम धामी ने बताया कि उनकी सरकार राज्य के विकास को लेकर काम कर रही है और सभी को साथ लेकर राज्य को आगे लेकर जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पौड़ी गढ़वाल से बीजेपी उम्मीदवार अनिल बलूनी ने आज कांग्रेस पर बड़ा हमला किया और कांग्रेस के आरोपों को झूठ का पुलिंदा करार दिया है। अनिल बलूनी ने आज श्रीनगर के चौरास क्षेत्र में रोड शो निकालकर जनसंपर्क अभियान चलाया। अनिल बलूनी ने कहा है कि विपक्ष के लोग उन पर बाहरी होने का झूठा आरोप लगा रहे हैं। अनिल बलूनी ने न्यूज़ 18 से बातचीत में कहा कि मेरा उत्तराखंड से उनका गहरा नाता है, मेरा घर और परिवार पूरा उत्तराखंड है। उन्होंने कहा कि उनका बचपन यहां बीता, उनकी कर्मभूमि उत्तराखंड रही है। यही नहीं, अनिल बलूनी ने यह भी कहा कि आरोप लगाने वाले खुद बाहरी हैं, लेकिन उनके झूठे आरोपों से और अफवाहों से उत्तराखंड का भला नहीं होने वाला। बलूनी ने कहा कि उनका एकमात्र उद्देश्य उत्तराखंड और उत्तराखंड के लोगों का भला है। एक देखिए, कांग्रेस की जो झूठ की मशीन है और जो उनका अफवाह फैलाने का तंत्र है वो बहुत ज़बरदस्त है और ऐसी खराब बातें फैलाई जाती हैं जो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। अब मेरे बारे में कहा जा रहा है कि मैं उत्तराखंड का रहने वाला ही नहीं हूँ। अब आप बताइए, मैं 1995 में जब खंडूड़ी जी उत्तराखंड संघर्ष समिति के अध्यक्ष थे, मैं उसका सदस्य था और 2001 में जब महेंद्र भट्ट जी युवा मोर्चा के अध्यक्ष थे, मैं उनके साथ महामंत्री था। उस वक्त हम सुनते थे कि कोई बम्बई से कोई व्यापारी बहुत बड़े आने वाले हैं, कोई बहुत बड़े व्यवसायी हैं वहाँ के, उनका नाम गणेश गोदियाल है,
और वो निशंक जी को हराने के लिए पैसे लेके आ रहे हैं, ऐसा हम सुनते थे। लेकिन हमारे बारे में उल्टा फैलाया जाता है इस तरीके से। अब मैं यहाँ पर 2000 में प्रवक्ता रहा, 2009 में मैं दायित्वधारी रहा, वन एवं पर्यावरण का सलाहकार समिति का 3 साल तक अध्यक्ष रहा। उसके बाद मैं तीरथ जी के साथ प्रदेश का प्रवक्ता रहा। उसके बाद मैं यहाँ पर तमाम पदों पे रहा, और जब भारतीय जनता पार्टी ने मुझे राज्यसभा का सदस्य बनाया और मीडिया प्रभारी बनाया, तब मेरे को दिल्ली क्योंकि रहना पड़ा। अब उस वक्त वहाँ रहकर भी उत्तराखंड के विकास के लिए कोई ऐसा दिन नहीं हुआ जो मैं उत्तराखंड के विकास के लिए काम नहीं करता था, और मेरे बारे में ऐसे दुर्भाग्यपूर्ण बातें फैलाई जाती हैं। अब देखिए, मेरी उत्तराखंड के अंदर विवाह हुआ, मेरे बच्चे उत्तराखंड के अंदर हुए, मेरी पत्नी उत्तराखंड में सरकारी नौकरी में है, और कैसा मजाक और कैसी अफवाह ये लोग फैलाते हैं, मैं तो हैरान हूं इन लोगों के इससे। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अनिल बलूनी यही नहीं रुके और उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी पर नाम लिए बिना कहा कि इनकम टैक्स का नोटिस ऐसे ही नहीं मिलता, गलत काम करने पर ही इनकम टैक्स का नोटिस मिलता है। अनिल बलूनी ने कहा कि वो मुंबई में कई व्यापार रह रहे हैं और ऐसे में यह नोटिस भी मुंबई से मिला है। जो ईमानदारी से व्यापार करता है उसको इनकम टैक्स का नोटिस नहीं आता है। बलूनी ने कहा कि मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि उत्तराखंड की भलाई के लिए काम करो, राज्य के लोगों के रोजगार के लिए काम करो। वहीं साथ ही उन्होंने एक बार फिर कहा कि बीजेपी 400 पार का टारगेट पूरा करेगी। अब पिछले 2 दिन से रोआ पीटी मचा रखी है कि इनकम टैक्स का नोटिस आ गया। अब भाई, इनकम टैक्स का नोटिस, अगर आप उत्तराखंड के रहने वाले तो बंबई में इनकम टैक्स का नोटिस क्यों आ रहा है, जरा बताएं उत्तराखंड के लोगों को। भाई, बंबई में आपका अधिष्ठान है, आपका व्यवसाय है, अब वहाँ पर कुछ अनियमितताएं होंगी। कोई ईमानदारी से जो आदमी व्यवसाय करता है उसको इनकम टैक्स का नोटिस थोड़ी आता है। अब कुछ अनियमितताएं होंगी तो उनका जवाब दीजिए। और आप ये बताइए कि आप बंबई में आपका पूरा तमाम साम्राज्य है तो उसके बारे में लोगों को बताना चाहिए। इसलिए मेरे को लगता है, मैं आज फिर आग्रह करता हूँ, हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि गढ़वाल की राजनीति को और उत्तराखंड की राजनीति को विकास पर केंद्रित कीजिए, विकास की बातें कीजिए, कैसे लोगों का दुख दर्द हम दूर कर सकें, कैसे इन पहाड़ों में पलायन को रोक सकें, इन चीज़ों पर चर्चा कीजिए। ये तू मैं की और झूठ अफवाह फैला के क्या मिलने वाला है। उत्तराखंड के लोगों को इन बातों से कोई लेना देना नहीं है। उत्तराखंड लोगों को रोजगार चाहिए, उत्तराखंड के लोगों को विकास चाहिए, तो इस पर बात करें। मैं ये निवेदन करता हूँ, मुझे लगता है कि जरूर ये लोग सुनेंगे और आगे इस पर काम भी करेंगे। इससे पहले गढ़वाल से बीजेपी प्रत्याशी अनिल बलूनी ने आज रुद्रप्रयाग जिले में जनसंपर्क किया। इस दौरान ऊखीमठ में जनता को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस क्षेत्र से बेहद लगाव है और वो बाबा केदार की धरती को बेहद अहम मानते हैं और अवश्य ही लोकसभा चुनाव में जनता अपना अपार आशीर्वाद देगी। अनिल बलूनी रुद्रप्रयाग के ऊखीमठ मंदिर भी पहुंचे और केदारनाथ के शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर जाकर माथा टेका। अनिल बलूनी ने भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद लिया। इस दौरान अनिल बलूनी ने ऊखीमठ के अलावा भीरी, चंद्रापुरी, तिलवाड़ा में भी जनसंपर्क किया और लोगों से बीजेपी को भारी वोटों से जिताने की अपील की। आगे बढ़ते हैं। टिहरी सीट पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी माला राज्यलक्ष्मी शाह भी चुनाव प्रचार में लगातार जुटी हुई हैं। आज वो उत्तरकाशी पहुंची और यहां पर भटवाड़ी के साथ ही डुंडा इलाके में उन्होंने अपना जनसंपर्क किया। इस दौरान बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी वहां पर मौजूद रहे। माला राज्यलक्ष्मी शाह ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी आने वाले नेताओं और कार्यकर्ताओं का स्वागत किया। साथ ही कहा कि सीमांत इलाके में उन्होंने संचार को लेकर काफी काम किया है और इस काम को वो आगे बढ़ाएंगे। चाहे कि अब परिवार बढ़ गए, इसमें तो शायद हम लोग के लिए अच्छा है क्योंकि इसमें कोई बुरी बात नहीं। परिवार और बड़ा हो गया और इससे हम लोग के लिए अच्छा होगा। मुझे तो ऐसा काशी इटसेल्फ में 75 टावर्स हमने लगाए हैं और मुझे लगता है आगे भी जहाँ जहाँ जरूरी होगा वो लगाएंगे। कांग्रेस के टिहरी सीट से प्रत्याशी जोत सिंह गुनसोला ने शुक्रवार को उत्तरकाशी की यमुना घाटी में प्रचार किया, जहां उन्होंने जनसंपर्क करते हुए जनता से कांग्रेस को समर्थन देने की अपील की। उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी के कार्यकाल पर भी सवाल खड़े किए और कहा कि मेरे लिए कोई चुनौती नहीं है। आपका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, कुछ तो सवाल जड़े होंगे, आपके हित की कोई बात तो की होगी, है ना।
तो भाई चुनौती उनके सामने, मेरे सामने कोई चुनौती नहीं है। कांग्रेस में अब नॉमिनेशन और प्रचार का काम जोर पर, तो लंबे इंतजार के बाद शनिवार को हरिद्वार में कांग्रेस नेता हरीश रावत के रोड शो के लिए तैयार है। बीजेपी के मुकाबले चुनाव में पिछड़ रही कांग्रेस अब प्रचार की तैयारी में है। कांग्रेस में अंदरूनी झगड़े बरकरार रहे तो असर प्रचार पर भी पड़ेगा। पर इस सब के बावजूद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने नॉमिनेशन से लेकर प्रचार तक की तैयारी की है। करण माहरा का कहना है कि वो सभी नॉमिनेशन में शामिल होंगे और ज्यादा से ज्यादा वक्त प्रचार में देंगे। देखिए, हरीश रावत जी अगर आ रहे हैं, उनके स्वागत पहले भी हुए हैं, उनके कार्यक्रम पहले भी हुए हैं, तो ये कोई नई बात नहीं है। अगर हरीश रावत हरिद्वार में या कहीं आएंगे और उनका कार्यक्रम लगा है तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, ये एक सामान्य प्रक्रिया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने प्रचार की तैयारी की है तो हरिद्वार में शनिवार को हरीश रावत के रोड शो की तैयारी है। हरीश रावत का रोड शो नारसन बॉर्डर से डोईवाला तक होगा। कुल मिलाकर हरिद्वार में रोड शो से ही प्रचार की तैयारी है। हालांकि टिकट बेटे का होगा या हरीश रावत का, ये साफ नहीं है। दूल्हा जो भी होगा कांग्रेस का मजबूत उम्मीदवार होगा और निश्चित रूप से हरीश रावत जी ने हरिद्वार क्षेत्र में, हरिद्वार निर्वाचन क्षेत्र में बहुत काम किया है। निरंतर उनकी जो सक्रियता है, वो सक्रियता कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में जो भी पार्टी का उम्मीदवार, जो भी पार्टी तय करेगी, उसको जिताने में सार्थक और मैं समझता हूँ जबरदस्त भूमिका निभाएगी। कांग्रेस पहले ही बीजेपी के मुकाबले प्रचार की रेस में पिछड़ रही है और ऊपर से कांग्रेस नेताओं के बीच की रार प्रचार का काम और खराब कर सकती है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। बहुजन समाज पार्टी हरिद्वार लोकसभा सीट से भावना पांडे पर दांव लगाने जा रही है। अभी तक निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में हरिद्वार सीट से चुनाव की दावेदारी कर रही भावना पांडे ने आज हरिद्वार स्थित बीएसपी प्रदेश कार्यालय पर पार्टी ज्वाइन कर ली। इस दौरान बीएसपी प्रदेश प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष समेत तमाम नेता मौजूद रहे। कार्यकर्ताओं ने भी भावना पांडे का जोरदार स्वागत किया। भावना पांडे ने कहा है कि वे जल्द बीएसपी प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल करेंगे। उन्होंने दावा किया कि इस बार हरिद्वार लोकसभा सीट पर बसपा जीत दर्ज करने जा रही है। मेरे उत्तराखंड में दलित और मुस्लिम समाज का कोई नेता नहीं है, तो ये बढ़ गया है वोट और बिखर गया है। इन समाज के लोगों को इस्तेमाल किया जाता है, तो अब इस उत्तराखंड में दलित, मुस्लिम और पहाड़ का गठजोड़ होगा। हरिद्वार के रानीपुर से बीजेपी विधायक आदेश चौहान ज्वालापुर कोतवाली में धरने पर बैठ गए और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आज ज्वालापुर कोतवाली में विधायक के समर्थक के साथ मारपीट की गई थी। आदेश चौहान ने पुलिस पर एक तरफा कार्रवाई का आरोप लगाया और कोतवाली इंचार्ज को हटाने की मांग करते हुए समर्थकों के साथ धरने पर बैठ गए। फिर मुझे कहा कि नहीं कोई बात नहीं, जैसा आप कह रहे हैं ऐसे ही होगा। हम तुम्हारे साथ हैं। देहरादून में हर साल होली के आसपास आयोजित होने वाले झंडा मेला को लेकर तैयारियां चल रही हैं। शुक्रवार को पंजाब के विभिन्न हिस्सों से 150 सदस्यीय पैदल संगत का जत्था श्री दरबार साहिब पहुंचा। इस मौके पर मेला समिति और श्री दरबार साहिब के सज्जादानशीन महंत देवेंद्र दास जी की अगुवाई में पुष्प वर्षा के बीच संगत का स्वागत हुआ। मेला समिति के अनुसार संगतों और श्रद्धालुओं के लिए सभी आवश्यक तैयारियों को पूरा कर लिया गया है। 29 मार्च को परंपरा के अनुसार पूरब की संगत की विदाई होगी और 30 मार्च को श्री झंडे जी रोहण के साथ ही मेले का शुभारंभ हो जाएगा। और अब देखते हैं पहाड़ की 10 बड़ी खबरें, पहाड़ टॉप 10। देहरादून में पुलिस से मुठभेड़ में एक बदमाश को गोली लग गई। आरोपी मनोज सिरोही ऋषिकेश में हुई लूट की घटना में शामिल था। टिहरी में लोकसभा चुनाव को देखते हुए टिहरी में पुलिस द्वारा चेकिंग का अभियान तेज कर दिया गया है। पुलिस अलग अलग टीमें बनाकर कई रूटों पर चेकिंग कर रही है।
पौड़ी में प्रशासन ने लोकसभा चुनाव की तैयारी तेज कर दी है। वहीं जिला निर्वाचन अधिकारियों समेत सहायक नोडल अधिकारी और एसएसपी पौड़ी के साथ बैठक की गई। कर्णप्रयाग में कपीरी विकास संघर्ष समिति ने कहा है कि अगर क्षेत्र की समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो लोकसभा चुनाव का बहिष्कार किया जाएगा। रुड़की में लोकसभा चुनाव को लेकर बॉर्डरों पर आने जाने वाली गाड़ियों की चेकिंग तेज हो गई है। पुलिस टीमें बनाकर लगातार चेकिंग अभियान चला रही हैं। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश बॉर्डर पर डाक पत्थर बैराज पर गहनता से चेकिंग की गई, जिसमें सभी गाड़ियों की गहनता से जांच की जा रही है। चमोली में भी चुनाव के चलते बाहरी राज्यों की गाड़ियों की जांच की जा रही है, जिसमें अवैध रूप से जिले से लाई जाने वाली शराब और कैश पर नजर रखी जा रही है। बीजेपी के पौड़ी लोकसभा सीट के प्रत्याशी अनिल बलूनी शनिवार को रामनगर में रोड शो करेंगे। रोड शो सुबह 11 बजे से रिलायंस पेट्रोल पंप से शुरू होकर पूरे बाजार में जाएगा। उत्तराखंड में सरकारी बसों के लिए तय रूट को निजी बस संचालकों को देने पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। साथ ही सरकार को नोटिस जारी कर 4 हफ्ते में जवाब मांगा गया है। नैनीताल में पिकअप से पलटने से एक की मौत हो गई, जबकि एक शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया। अगर हम आपको कहें कि होलियां भी राजनीतिक हो चली हैं तो आप कहेंगे भला वो कैसे, लेकिन ऐसा ही देखने को मिल रहा है कुमाऊं में, जहां महिलाओं की होली में राजनीतिक गुलाल उड़ रहे हैं। ये है कुमाऊं की महिलाएं, जो होली में खूब रंग जमा रही हैं। लेकिन मजेदार बात यह है कि इनकी इस मदमस्त होली में लोकसभा चुनाव के बीच राजनीतिक एंट्री हो चुकी है। किसी महिला टोली को पीएम मोदी के चेहरे पर भरोसा है तो किसी के निशाने पर अग्निवीर योजना, बेरोजगारी और महंगे गैस सिलेंडर को लेकर केंद्र सरकार है। इस तरह की मतलब बेरोजगारी यहाँ पे फैली पड़ी है। अग्निवीर योजना हमारी सरकार ने निकाली थी और वो पूरी तरीके से फ्लॉप हो रही है। हमारा बेरोजगार जिस समय उसकी शादी की उम्र होती है उस समय वो रिटायर हो रहा है। तो बहुत ही मतलब हम महिलाएं खासतौर से अपने नवयुवक और नई पीढ़ी को एक ही संदेश देते हैं कि अच्छा साक्षर और अच्छी तरीके से एक अच्छा चुनाव हम आगे करें, जिससे हमारे आने वाले समय में एक अच्छा स्तंभ और अच्छी सरकार बन सके। जिन महिलाओं के मन पीएम मोदी भा गए हैं, उनकी होली वाली टोपी का रंग भी सफेद से भगवा हो गया है। और ये इशारों इशारों में पीएम मोदी की तारीफ करना नहीं भूल रही। में हम लोग थोड़ा सा स्वांग रखते हैं हल्का फुल्का, और स्वांग के द्वारा हमारा है कि लोगों को जागरूक करें कि एक तो मतदान जरूर दें, अपने वोट का प्रयोग करें और अच्छे व्यक्ति को दें जिसने विकास अभी तक किया है। अब विकास का मतलब ये मत समझिएगा कि गैस सिलेंडर सस्ता कर देंगे वो अच्छे हो गए हैं, या जिन्होंने पहले ही बहुत कुछ लूटा है देश को और अब आप थोड़े टाइम तक लगातार बने रहिए तो अच्छा विकास होगा। महिलाओं की ये टोलियां भी राजनीति के समर से खुद को नहीं बचा पा रही हैं। माहौल भले ही रंगों वाला हो, लेकिन असल रंग राजनीति का ही बिखरा हुआ है। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट।